वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमस्तुते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधारा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। Let's begin. So today's shloka is 7.7. 7.7 श्लोक है आज में। 7.4 में हमें बताया गया है कि भगवान अपनी अपरा शक्ति के बारे में बता रहे हैं। अपरा प्रकृति के बारे में बता रहे हैं। भगवान प्रकृति के बारे में बता रहे हैं हमें। हाँ, अपरा, जो ये अपरा है वो कौन सी है? वो अपरा शक्ति इंफीरियर एनर्जी है। अपरा शक्ति बदलती रहती है। अपरा शक्ति जड़ है। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं? अपरा शक्ति बदलती रहती है कैसे, मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि अपरा शक्ति बदलती रहती है? इसका क्या मतलब हुआ? वो इटर्नल नहीं है सोल के जैसे। हाँ, इटर्नल बदलती रहती है। ठीक है, हाँ। कैसे बदलती रहती है मतलब? जैसे कि कैसे बदलती है? जैसे कि हमारा शरीर है ना, जो हमारा शरीर है, आत्मा तो परा, शरीर जो है अपरा शक्ति है। पराशक्ति। बदलते रहते हैं ना। बर्थ में कुछ होता है, फिर छोटे बचपन में कुछ होएगा, फिर बड़ा होगा कुछ होएगा, फिर 40 का, ऐसे करके हमारा शरीर 6 चेंजेस के थ्रू जाता ही जाता है। इस तरीके से आप कुछ भी देख लो। आप लोहा देख लो, जंग लग जाएगा। दूध देख लो, खराब हो जाता है। लकड़ी देख लो, वो भी खत्म हो जाती है। तो इस तरीके से अपरा शक्ति जो है वो जड़ है, वो बदलती रहती है। और अपरा शक्ति जो है वो गतिशील नहीं है जब तक उसमें पराशक्ति का इंटरवेंशन नहीं हो। ठीक है। और हम जो आत्मा जो है वो क्या है? वो पराशक्ति है। तो भगवान ने पहले 7.4 में अपराशक्ति के बारे में बताया, फिर 7.5 में पराशक्ति के बारे में बताया, फिर 7.6 में भगवान ने अपने बारे में बताया कि मैं ही सभी कारणों का कारण हूं। मेरी वजह से ही सब कुछ है। मैं ही सबको खत्म भी कर देता हूं। मतलब लास्ट में डेथ के रूप में मैं ही सबको ले लेता हूँ। और जब प्रलय होती है तो सब कुछ मेरे अंदर ही आके रेस्ट करता है। तो भगवान ने अपने बारे पहले बताया कि मेरी अपराशक्ति, पराशक्ति, फिर अपने बारे में बता रहे हैं भगवान 7.6 में कि मैं ही सभी कारणों का कारण हूं और मुझ में ही लास्ट में सब चीज मेरे ही अंदर समा जाती है। इतना ही समझना भी हमको, अभी के लिए हमको इतना है। अब 7.7 में भगवान बता रहे हैं कि एक्चुअली देखो, मुझसे ही आती है, मुझ में ही चली जाती है, बीच में भी जो जो फेज है ना उसमें भी मैं ही मेंटेन कर रहा हूँ। मेंटेन भी मैं ही कर रहा हूँ। ये भगवान अपने बारे में अब बता रहे हैं। ठीक है। सो अब अगर से विचार आता है किसी के मन में, सपोज कोई सोचता है कि आप सभी कारणों के कारण हैं, तो आपका भी तो कोई कारण होगा। सब आपकी वजह से हैं, तो आप भी तो किसी की वजह से होंगे। या सपोजिंग से क्वेश्चन आता है कि भगवान तो 5,000 साल पहले आए थे ना, कृष्ण तो 5,000 साल पहले आए थे, उसके पहले क्या हो रहा था? एक आ सकता है किसी को प्रश्न। या किसी को प्रश्न आ सकता है कि अम, आत्मा इटर्नल है और परमात्मा भी इटर्नल है। अगर हमारी वजह आप हो तो आपकी भी तो कोई वजह होनी चाहिए ना। ये सारे प्रश्न आ सकते हैं। तो उन सारे प्रश्नों का आंसर देने के लिए भगवान ये वाला श्लोक 7.7 बताते हैं। ठीक है। भगवान पहले तो ये समझा रहे हैं कि देखो, आत्मा फ्री नहीं है। हमें लगता है कि हम फ्री हैं, हम सबको फ्रीडम चाहिए, हमें लगता है हम फ्री हैं, परंतु आत्मा फ्री नहीं है। आत्मा इस भौतिक जगत में जब ये शरीर लेके बैठी हुई है, तो इस भौतिक जगत के कुछ नियम होते हैं, इस भौतिक जगत के कुछ गुण होते हैं। उन गुण की वद के अंदर रह करके जो ये हम मनुष्य जीव है वो कार्य करता है। या तो वो सतोगुण में रहेगा, या वो रजोगुण में रहेगा, या वो तमोगुण में रहेगा। तो हम जो भी कार्य करें, या तो हम बहुत किसी पे दया करें, सतोगुण,
है ना, अपना भला सोच रहे हैं रजोगुण, कुछ समझ ही नहीं है और ना सुनना ही नहीं चाहते, बस लेट्स एंजॉय करना चाहते हैं तमोगुण। तो इन्हीं तीनों में से हम झूलते रहते हैं, रजो से तमो, तमो से सतो, सतो से ऐसे ही घूमते रहते हैं। तो ये इस प्रकृति के गुण है ये, दिस इज हाउ दिस मटेरियल वर्ल्ड फंक्शंस। सबके तरीके होते हैं ना, हर एक का नियम होता है, तो ये इसी तरीके से फंक्शन करती है। तो जो जीव आता है तो इन्हीं तीन गुणों में रह करके ही वो कार्यरत रहता है, इसके अलावा वो नहीं निकल सकता। ठीक है, तो ऐसे ही वो कार्य करता है। ऑब्वियसली जब सतोगुण में आके भक्ति करते हैं तो रियलाइज होता है कि इन तीनों गुणों से ऊपर निकलने का भी एक रास्ता है। और वो रास्ता है कि जब हम सारे कर्म कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करें। उसमें फायदा क्या है, उसमें फायदा ये है कि उन कर्म को करते हुए हमें उन कर्मों का रिएक्शंस नहीं भोगना होता है, क्योंकि वो कर्म भगवान ले लेते हैं, क्योंकि इसलिए हमें उनका रिएक्शन नहीं भोगना पड़ता। अन्यथा सतोगुण का, रजोगुण का, तमोगुण का, ये तीनों ही बंधन के कारण है, क्योंकि इनके रिएक्शंस भुगतने के लिए हमें बार बार जन्म लेकर के आना पड़ता है। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? तो अगर अगर किसी के मन में प्रश्न आता है कि आप सबके कारण है, तो आपका कारण कौन है, तो ये श्लोका भगवान बता रहे हैं, 7.7 श्लोका बता दें। मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा इव। मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति कि जस्ट आई जस्ट म्यूटेड। एक बार पहले, दो बार मैं पढ़ूंगी, फिर आप में से कोई वॉलंटियर कर सकता है। मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगण इव। हु वांट्स टू वॉलंटियर? मैं बोलूं? यस माता जी, बोलिए प्लीज। मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा इव। वेरी नाइस, ब्यूटीफुल माता जी, बहुत सुंदर। यस प्रभु जी, यू वांट टू से? मत्तः परतरं नान्य अत्किञ्चिदस्ति धनञ्जय, मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। एनीबडी एल्स? थैंक यू प्रभु जी, वेरी वेरी नाइस। एनीबडी एल्स? यस सोनू माता जी, यू वांट टू से? मतः परतरं नान्यत् किञ्चित् अस्ति धनञ्जय, मयि सर्वम् इदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। वेरी नाइस माता जी। यस मधु माता जी, यू वांट टू से? ओके, नेवरदलेस वील हम कंटिन्यू करते। तो अब भगवान आंसर के रूप में बता रहे कि मत्तः पर तरम नान्यत, मतलब मत्तः मतलब मुझसे श्रेष्ठ नहीं है कोई भी, कोई भी मुझसे श्रेष्ठ है ही नहीं। नान्यत, मैं ही परम सत्य हूं, और अगर तुम मुझे जान जाओगे तो ना अन्य, तुम्हें और कुछ अन्य जानने की जरूरत ही नहीं होगी, क्योंकि सब कुछ मुझ में ही है। 100 रुपीज का अगर नोट है तो 1 रुपी भी उस 100 रुपीज में है, और 99 रुपीज भी उस 100 रुपीज में ही है। तो अगर तुम्हारे पास 100 का नोट है तो तुम्हें और अलग से कुछ जरूरत नहीं है। तो मुझे जान जाओगे तो तुम्हें और अलग से कुछ और जानने का विषय बचेगा ही नहीं। किंचित दस्ती धनंजय, किंचित दस्ती मतलब किंचित थोड़ा सा भी कुछ और जानने को बचेगा ही नहीं। किसको कह रहे हैं? धनंजय, अर्जुन को कह रहे हैं कि तुमको और कुछ। धनंजय नाम पता है किस लिए पड़ा था? क्योंकि इन्होंने जब यज्ञ होना था, युधिष्ठिर ने जब यज्ञ करना था, तो इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि गो एंड कलेक्ट वेल्थ फ्रॉम एवरीवेयर। तो यज्ञ के लिए वेल्थ की जरूरत होती है, तो इनको कहा, तो ये धन अर्जन करके लेकर के आए थे, इससे धनंजय नाम होता है। एनीवे, तो कहते कि थोड़ा सा भी कुछ भी और, बिल्कुल भी अन्य कुछ भी और जानने की जरूरत होगी नहीं, क्योंकि सब कुछ मुझ में ही है। धनंजय, ठीक है। नो बडी कैन बी कंपेयर। अरे चलो उसको कहते हैं, अच्छा तुम रुको, उसको जान लेते, वो भी तुम्हारे जैसे ही नहीं। नो बडी इज तुम्हारे जैसा, मेरे जैसा कोई नहीं है, मेरे जैसा कोई बन भी नहीं सकता है। ठीक है, अभी हम और देखेंगे इसको। मई सर्वमिदं प्रोक्तम मतलब मुझ में सब कुछ गुथा हुआ है। पहले श्लोक में कहा, जो कि हमने नहीं करा है 7.6 में, कि मैं ही कारण हूं और मुझ में ही सब कुछ टिका हुआ है, एवरीथिंग
मैं ही कारण हूं, मैं ही विनाश भी करता हूँ, मुझ पे ही सब कुछ टिका हुआ भी है, मेंटेन भी मैं ही कर रहा हूँ, गुथा हुआ भी मेरे ही अंदर है सब कुछ। कैसे? भाई कैसे होगा? जैसे सूत्रे मणि गणा एवं, मतलब जैसे धागे में मोतियां मोतियां पड़ी होती है, जैसे मोती की माला होती है ना, तो मोती एक करीने से लगे हुए, क्यों लगे हुए? क्योंकि उसके अंदर से धागा पिरोया हुआ है जो कि दिखता नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं मैं दिखता नहीं हूं, पर मेरी ही वजह से सब कुछ अपने अपने यथा स्थान पर है। ये सोलर सिस्टम इसलिए चढ़ा, एक चल रहा है, एक अपने ऑर्बिट में घूम रहा है, एक दूसरे से भिड़ नहीं रहा है, क्योंकि मैं इसको संभाले हुए हूँ। ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमने एक नाम दिया, उसके पहले जब ये आइडेंटिफाई नहीं हुआ था, तभी भी ये सब कुछ चल ही रहा था, और ये भगवान कह रहे हैं ये मैं सब कुछ चला रहा हूं। आई एम डूइंग इट, नथिंग इज ऑटोमेटिक, आई एम डूइंग इट, राइट। तो इस तरीके से भगवान कह रहे हैं कि हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम नहीं है या श्रेष्ठ नहीं है। ये संपूर्ण जगत धागे में मोतियों के समान मुझ में गुथा हुआ है। जैसे ना, अब लोग जैसे क्या कहते हैं, लोग कहते हैं कि ना माया संसार को चलाती है। भगवान क्या कह रहे हैं? ये माया मेरी शक्ति है। ये माया जो है वो मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करती है। माया मतलब दुर्गा पार्वती, जो आप माया बोल रहे हो, ये क्या है? ये भगवान की शक्ति। भगवान कह रहे हैं ये मेरी शक्ति है, मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करती है। मैं कौन हूं? मैं शक्तिमान हूं। ये क्या है? ये मेरी शक्ति है। ये कौन सी शक्ति है? ये मेरी बहिरंगा शक्ति। माया कौन है? मेरी बहिरंगा शक्ति है, एक्सटर्नल फोर्स है मेरी। तो माया, एक डेफिनेशन बोलो माया की क्या होती है? माया की ये डेफिनेशन है कि जो भी हमें भगवान से अलग करता है वो माया है। तो क्या माया हमारी दुश्मन है? नहीं। माया हमारे को टेस्ट लेती है, हमारी माया देखती क्या हम प्रिपेयर्ड हैं क्या भगवान तक जाने के लिए। और अगर हम प्रिपेयर्ड नहीं है तो हमारी ग्रूमिंग करती है, और प्रिपेयर्ड है तो हमारी हेल्प करती है माया। इस तरीके से तो माया क्या है कि वो एनिमी नहीं है, पर हमारे को वो हमारे को टेस्ट लेती है कि आर वी प्रिपेयर्ड टू वॉक टुवर्ड्स कृष्णा। तो इसका मतलब तो वो ज्यादा खुश है जो कि एग्जाम में नहीं, सबको बैठना है एग्जाम में, सबको बैठना है एग्जाम में, और सबको यहाँ से निकलना है। और ये बात मान लीजिए कि ये वाला जो एरा है ये सबसे ब्यूटीफुल एरा है। इसको संध्या बोलते हैं। मतलब ये जो 10,000 साल है, जिसमें से 5,000 तो निकल चुके हैं, अब ये 5,000 और है। तो ये जो 10,000 साल का जो पीरियड है ये बहुत ब्यूटीफुल है। यहाँ पे कोई आपको मारने नहीं आ रहा कि अगर आपने भगवान का नाम लेकर अपनी शुद्धि करी तो कोई आपको मारने नहीं है। आने वाला समय बहुत खराब होएगा। आफ्टर 5,000 years मोर, वो 10,000 साल के बाद वाला जो समय वो बहुत खराब होएगा, कलयुग का। ठीक है, तो भगवान ने हमें ये सब बताया, अपरा शक्ति बताई, पराशक्ति बताई, फिर बताया कि मैं ही वजह भी हूं, मैं ही क्रिएटर भी हूं, और अब बता रहे कि मैं ही मेंटेन भी करता हूं। लोग कह सकते हैं कि कौन कह रहा है कि कृष्ण सुप्रीम सुपीरियर है, कि कृष्ण सुप्रीम है? तो भगवान ने खुद से भगवत गीता में अपने आप से अर्जुन के सामने खड़े होकर कहा है। तो कुछ लोग ये बोलते हैं कि जैसे बोलते हैं ना कि भगवान लाइट है, प्रकाश है, तो यहाँ पर अर्जुन लाइट से बात नहीं कर रहा था, यहाँ अर्जुन प्रकाश से बात नहीं कर रहा है। साक्षात व्यक्तित्व वहां खड़ा हुआ है जो कि इंस्ट्रक्शंस दे रहा है अर्जुन को, और अर्जुन सवाल कर रहे हैं उनसे, और कृष्ण बता रहे हैं। तो वो पूरा व्यक्तित्व है, सुप्रीम पर्सनालिटी है। ऐसे नहीं कि ओहो ही इज लिटिल बेटर देन द अदर्स, नो, ही इज द बेस्ट एंड नोबडी कैन बी कंपेयर्ड टू हिम। ठीक है, कोई भी कम नहीं कर सकता। भगवान जैसे बोलते हैं ऊपर वाला, कोई तो शक्ति है, कोई तो पावर है। अरे उस पावर का नाम है, उस पावर का रूप है, स्वरूप है उस पावर का। ठीक है, तो अगर वो फॉर्मलेस नहीं है, उसका फॉर्म है। और जैसे कई बार ऐसे बोलते हैं कि ना निर्गुण, निर्गुण बोलते हैं। तो निर्गुण मतलब क्या? कि उसके उसका कोई गुण नहीं है, ऐसे बोलते हैं। गुण मतलब कि इस भौतिक जगत के जो 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, तो भगवान इन गुणों के ऊपर हैं। भगवान का कोई मटेरियल फॉर्म नहीं। जैसे हमारी बॉडी बनी हुई है 5 भूतों से, भगवान की इन 5 महाभूतों से भगवान की बॉडी नहीं बनी हुई है। जिस मटेरियल की हमारी आत्मा बनी हुई है, भगवान उस मटेरियल के पूरा का पूरा बने हुए हैं। इसलिए अरूप कह रहे हैं, निर्गुण कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं होता है कि वो प्रकाश है, लाइट है, फॉर्म है। नो, ही हैज कंप्लीट फीचर्स, तभी हमें वो फीचर्स मिलते हैं।
सब कुछ है उनके पास में, ठीक है। कोई लोग ये भी कहते हैं कि अच्छा, पहले जब शुरू शुरू में भक्ति शुरू करते हैं तब ऐसा है कि तुम भगवान को जान सको, मान सको, रिलेट कर सको, तो उनका रूप बना देते हैं। फिर जब तुम ऊपर हायर लेवल पे चले जाते हो तो ये रूप वगैरह का कोई मायने नहीं होता, इसको सब हटा देते हैं। फिर तो बस प्रकाश ही प्रकाश है, लाइट ही लाइट है। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। ये सब कुछ नहीं कि भगवान लाइट से आ रहे हैं या भगवान लाइट में, ये कुछ नहीं है। Krishna is a supreme personality of Godhead. Nobody can be compared to him. Nobody is like him. भगवान की बॉडी क्या बोलते हैं? सत, चित और आनंद। सत मतलब क्या? अल्टीमेट एंड एब्सोल्यूट ट्रूथ। मतलब कि आप और मैं सामने बैठे हैं अभी, ये ट्रूथ है अभी 1 घंटे के लिए, इसके बाद दूसरे घंटे में ये नहीं होगा, और इस घंटे से पहले भी ये नहीं था। लिमिटेड ट्रूथ है, पर भगवान थे, हैं और रहेंगे। अल्टीमेट ट्रूथ है, ये सच नहीं बदलेगा, कभी भी नहीं बदला है, कभी भी नहीं बदलेगा। हम आते रहेंगे, जाते रहेंगे, ये सच कभी नहीं बदलेगा, ठीक है। दूसरा सत हो गया चित। चित मतलब नॉलेज। जैसे कि कोई भी कितना भी नॉलेजेबल हो सकता है, परंतु वो कोई डिग्री प्राप्त करने के बाद, मेहनत से पढ़ने के बाद फिर उसको डिग्री मिलती है। भगवान हमेशा से कंप्लीट नॉलेजेबल हैं, उन्हें कोई डिग्री नहीं लेनी पड़ी ये नॉलेज प्राप्त करने के लिए। वो अल्टीमेट उनमें नॉलेज है, थी, है और रहेगी, ठीक है। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब टाइम में थी, है और रहेगी। उन्होंने कुछ डिग्री नहीं ली ये नॉलेज को हासिल करने के लिए। उसके बाद सत, चित और आनंद। भगवान अल्टीमेट ब्लिसफुल हैं, जैसे बोलते हैं ना आत्मा राम है, फुल ऑफ ब्लिस है। जैसे हमें ये मिल जाए तो हम खुश हो जाएंगे, भगवान को किसी की जरूरत नहीं है कि वो हो जाए तो वो होंगे। ऐसा नहीं कि हम भगवान को, हम प्रसाद पवाएंगे तो भगवान का पेट भरेगा, नहीं, ये तो भावना है हमारी। भगवान को इस जगत से कुछ नहीं चाहिए। जैसे बोलते हैं ना कि हम 56 भोग लगाएं तो भी, और पत्रम पुष्पम फलम तोयम दे तो भी, भगवान को ऐसे नहीं कि भगवान भूखे हैं उनको खाना चाहिए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारा भाव है, जिसे हम सेवा में रहते हैं, ये हमारे भाव होते हैं, ठीक है। तो भगवान को किसी की चीज की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि भगवान को वो मिल जाएगा तो वो खुश हो जाएंगे, वो आत्मा राम है, परंतु वो हमें सेवा का मौका देते हैं, और इस सेवा से हमारे भाव बनते हैं। जब हम किसी की सेवा करते हैं तो हमें भाव आता है ना। जब बच्चा 9 महीना गर्भ में रहता है ना, तब उसके बाद जब बच्चा सामने आता है तो माँ जब उसकी सेवा करती है तो वो प्यार बनता है, सेवा से प्यार बनता है, ठीक है। डेवलप होता है, कल्टीवेट होता है सेवा से। भगवान सुप्रीम पर्सनालिटी, नॉट अ लाइट, ठीक है, ये हमको। और जो भगवान को भगवान के रूप में समझता है, फिर वो ब्रह्म ज्योति भी समझता है कि ये तो उनका ऑरा है। फिर वो भी समझता है कि परमात्मा के रूप में भगवान जो हृदय में बसते हैं, ये भी वही भगवान का रूप है। वो ये समझता है कि भगवान का फुल फॉर्म क्या है, जिसमें कंप्लीट ऑपुलेंस है, ब्यूटी है, स्ट्रेंथ है, रिनंसिएशन है, सारा कुछ, ये सारी चीजें हैं भगवान के अंदर में, ठीक है। हम क्योंकि उनका अंश है तो हमें थोड़ी सी होगी और कभी होगी। हम हमेशा यूथफुल नहीं रहेंगे, भगवान हमेशा यूथफुल हैं। हम हमेशा ब्यूटीफुल नहीं रहेंगे। हो सकता है 25 to 35 की एज है, हम मोस्ट ब्यूटीफुल हो, फिर हमारा घटता है, स्ट्रेंथ भी हमारी घटती है, ठीक है, और नॉलेज भी हमें प्राप्त करते हैं तो मिलती है। तो ये सब भगवान के पास हमेशा से ही रहता है, और 100% हमेशा रहता ही रहता है, ठीक है। अब भगवान ने अपने आप को कहा है कि मैं वो धागा हूं जो कि मोतियों को पिरो के रखता हूं। तो क्या हम भगवान को कभी देख सकते हैं? यस ऑफ कोर्स, अगर हम क्वालिफाई करते हैं। अभी हाल फिलहाल ऐसा है कि हमारे मोतियाबिंद हो रखा है आंखों में, हम बीमार हैं, ये मोतियाबिंद हो रखा है। अगर हम इस मोतियाबिंद को हटाएंगे, ये कैसे हटेगा? जब हम शास्त्र चक्षु बनाएंगे अपने हम शास्त्रों से चीजों को समझेंगे, शास्त्र के द्वारा। ऐसे नहीं कि मेरा मन करा, ये मेरा मन जो मुझे अच्छा लगता है भाई मैं वो करता हूं, नहीं। ये बहुत सारे गुरु बन चुके हैं जो कि एक्चुअली में कहते हैं अरे कुछ भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम चाय कॉफी पियो, तुम मीट मछली खाओ, तुम कुछ ही करो, कोई कुछ नहीं फर्क पड़ता, तुम कुछ भी कर सकते हो। और ऐसे गुरु बहुत पॉपुलर भी हो गए हैं कि हमको कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। नहीं, बिना नियम के कोई भक्ति हो ही नहीं सकती है। सिर्फ और सिर्फ 4 नियम चाहिए, दैट इज इट। और हमने बहुत सारे ऐसे देखे हैं। देखो, कोई इच्छाओं को पूरा करना जीवन का नाम नहीं है। इच्छा तो देखो एक पूरी होगी तो दूसरी खड़ी हो जाएगी।
ये जीवन हमें अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए नहीं मिला गया है। ये जीवन इंजॉय करने के लिए नहीं मिला गया है। परंतु यस ऑफ कोर्स, अगर हम भक्ति करेंगे तो हमें पीस भी मिलेगी, शांति भी मिलेगी, और इंजॉयमेंट भी मिलेगा, और ब्लिस भी मिलेगा। क्यों? क्योंकि भगवान क्या है? सत, चित और आनंद, अल्टीमेट इटर्नल खुशी उधर है। ठीक है, पर हम सब जगह और जगह हम सब देखते हैं। तो क्या हम भगवान को देख सकते हैं? यस ऑफ कोर्स, पर हमको क्वालिफाई करने पड़ेगा। क्वालिफाई का क्या तरीका है? श्रवणम, कीर्तन और स्मरण। मतलब हमको सुनना है, बोलना है, जो हम सुन रहे बोल रहे हैं वही फिर हमारे स्मरण भी होता है। तो इस तरीके से हम क्वालिफाई कर देंगे अपना, हमारे जो कैटरैक्ट है हम उसको फिर इस तरीके से, मोतियाबिंद को इस तरीके से हटा सकते हैं। ठीक है। जो भक्त है ना, उसको चाह होती है भगवान को जानने की, उसको चाह होती है भगवान को देखने की, तो वो समझने की कोशिश भी करता है। जो अभक्त होता है ना, वो अपने से ऊपर ही नहीं उठ पाता। उसको क्या चाहिए? मेरी आंखों को एंजॉयमेंट, मेरे कानों को एंजॉयमेंट। तो फिर वो आंखों को जो अब उसकी विषय वस्तु से मिलाता है। जैसे आंख है, इंद्रिय, सेंसेस है ना, तो ये वाली आंख की जो इंद्रिय है, उसको उसको अपना सब्जेक्ट चाहिए इंजॉय करने के लिए। जैसे क्या? जैसे कि टीवी है, नेटफ्लिक्स है, और बहुत सी ऐसी अच्छी अच्छी चीजें, तो उसको उसमें मजे आते हैं। ठीक है। कानों को अपना विषय चाहिए मजे करने के लिए, तो इन सब इंद्रियों को विषय चाहिए मजे करने के लिए। वो ये इससे ऊपर देख ही नहीं पाता, और फिर इसी बंधन में वो रहता है, हायर ट्रूथ के लिए एस्पायर ही नहीं करता। ठीक है। तो अम, हम भगवान, हम सब जीरो हैं, और भगवान वो वन है। तो भगवान वो वन है, और हम उनके आगे लगे वो सारे वो जीरो है। ठीक है। तो हम जीरो ही रहते हैं, पर अगर वो वन लग जाता है तो हमारी वैल्यू कितनी बढ़ जाती है। अंडरस्टैंड? हम सब ये जीरो हैं, और कृष्णा वन है। जब इन जीरो को ये वन मिल जाता है तो इसकी हमारी भक्तों की वैल्यू बढ़ जाती है। हम भक्त बन जाते हैं, और हमारी वैल्यू बढ़ जाती है। जब तक से वन नहीं लगता तो हम जीरो के जीरो ही रहते हैं। Is it okay? So this is the understanding from today's shloka. If you have anything that you wish to ask or share or tell, you can do that. We have 1 or 2 minutes. माता जी, माता जी, अभी आपने बोला कि ऐसे चाय कॉफी भी नहीं पीनी होती है। हम्म क्योंकि इसलिए नहीं पीनी होती, क्योंकि इसमें एडिक्शन होता है। नो इंटॉक्सिकेशन, नो एडिक्शन। जिसमें भी कोई एडिक्शन हो, क्योंकि एडिक्शन तो सिर्फ भक्ति का, तो चाय कॉफी भी इसलिए नहीं पीते हैं जो भक्त जन होते, क्योंकि इसमें एडिक्शन होता है। इसलिए बहुत से तरीके होते हैं कि सात्विक चाय बनाने का, हर्बल टी बनाने का। और अगर आपको बिल्कुल नहीं छूटता है तो आप डी कैफिनेटेड भी ले सकते हैं, परंतु कैफीन नहीं लेते। बेसिकली नो कैफीन। एक की भी वैल्यू बढ़ती है। जीरो लगाने से एक की, हाँ, भक्त के संग भगवान, भगवान के संग भक्त। एब्सोल्युटली। तो भक्त मैं तो ये चाहते हैं कि भगवान अब भगवान तो यही चाहते हैं कि सारे भक्त बन के मेरे पास आ जाएं। ग्लोरीफाइड तभी होता है ना। यस ऑफ कोर्स। हरे कृष्ण माता जी। यस माता जी, हरे कृष्णा। अभी ये मूवी देखने का मन करता है, तो अब वो तो कैसे अब हम कृष्णा को अर्पण करें? हाँ, मूवी देखने का मन करता है, आप भक्ति करो। फिर ये चीजें अपने आप, देखो भगवान रास्ता बनाते हैं। अभी हम्म, देखो, क्योंकि हम सोसाइटी में हैं, फैमिली के अंदर हैं, गृहस्था हैं, तो हमारी बहुत सारी चीजें होती हैं, हम उसको आउटराइट नो नहीं कर सकते। ठीक है। परंतु हम अपने मन में तो उसको उतार नहीं, जरूरी थोड़ी ना है। अभी हमको पार्टीज में जाना होता है, सोशल एंगेजमेंट्स भी होते हैं, और बहुत होते हैं। गृहस्थ लाइफ में तो बहुत होते हैं, हमने कोई संन्यास थोड़ी ना ले लिया है। गृहस्थ लाइफ में बहुत होते हैं, तो ये सब हमें करने होते हैं। पर ये जरूरी नहीं होता कि हम उसमें डूब जाएं। वो तो हम अपने आप को बचा सकते हैं ना अंदर से। एक होता है ये, इसी के लिए वेट कर रहे थे बस, अब बिल्कुल अब शुरू हो जाए। और एक होता है अपने आप को हम उसमें डूबने ना दें। हम्म, ठीक है, ठीक है। ठीक है माता जरूरी जी, तो नहीं हरे है कि हम कृष्ण। उसका वापस दो दो पांच पांच बार मूवी देखें, उसके गाने गाएं, उसको उसको उसी को डिस्कस करते रहें, जबकि हमको पता है कि वो मूवी जो है वो एकदम, इट्स अ बिल्कुल झूठ झूठ ही है। इट्स नॉट हम्म, 100% करेक्ट। फिर भी हम उसको देखने के लिए जाते हैं, फिर उसके हम उसके गाने गाते हैं, फिर उससे हम अपनी लाइफ को कंपेयर करते हैं। ठीक है। ऑल हम्म, दैट इज लाइक रियली नॉट नीडेड। अगर हमको जाना ही पड़ा तो देख लें, इट्स ओके। परंतु उसमें सोकिन ना हो जाए, उसकी चर्चा ना करें। और रिव्यूज तो क्या है, जिस 10 लोग देखेंगे तो 10 लोग की अलग रिव्यू होगी।
परंतु शास्त्रों की रिव्यू अलग अलग नहीं होती। जैसे जो भी हम नॉवल पढ़ते हैं उसका एडिशन होता है, परंतु शास्त्र का आपने नहीं देखा कि ओ ये न्यू एडिशन है, नहीं, शास्त्र वही है, उनका एडिशन नहीं होता। ठीक है। ठीक, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। अ, यस। जैसे आप हमको, जैसे अगर हम ये मानते हैं कि स्ट्रिंग्स हैं, मतलब पर्ल की स्ट्रिंग्स, तो जो जितनी लिविंग एंटिटीज वो पर्ल हैं और कृष्ण हम में बसने वाली स्ट्रिंग है। हाँ हाँ, राइट राइट राइट। सबको सब कुछ, अब आप जब आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, हम्म। सब कुछ कृष्ण के अंदर है। कृष्णा इज द एसेंस ऑफ एवरीथिंग। सब कुछ उनके अंदर है, उन्होंने ही संभाल के रखा, संभाला हुआ है। वो ही क्रिएटर है, वो ही मेंटेनर है, वो ही डिस्ट्रॉयर है। ही इज एवरीथिंग। शिवा his energy, Brahma his energy, Vishnu his energy. Hmm? Is that okay? Anything else that you want to ask? Okay. ठीक है. So this is the understanding. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णव ठाकुर की जय, आप सभी वैष्णव की जय। Today is Vandana Mataji's Prabhuji's birthday, so we'll just say one round of chanting for him. May he also understand the purpose of human life and help Mataji to progress in her spiritual journey further. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Any special blessings that you want from the Vaishnavas, then we can sing that also. जैसे क्या होता है, वैष्णव्स की ब्लेसिंग्स बहुत अच्छी होती हैं। वैष्णव कौन है? जो विष्णु भक्त है, जो भी एक बार कृष्ण भी बोलता है ना, वो वैष्णव कैटेगरी में आता है। सो इट्स वेरी 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 स्पेशस टू गेट देयर ब्लेसिंग्स। ठीक है, अगर आपको किसी के लिए ब्लेसिंग चाहिए तो वी कैन जस्ट से one round chanting for Navita Mataji's sister also. May she recover really soon and perfectly well. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, then Pram. Thank you so much for your presence and your participation, Krishna. Now we will meet on Monday. Is that okay? We will meet on Monday. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna. हरे कृष्ण हरे माता जी। कृष्णा माता हरे जी। कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण। माता जी, Hare थैंक यू Krishna. सो मच। हरे कृष्णा। Hare हरे Krishna. कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। And Pranam. Hare Krishna. हरे कृष्णा दंडवत